जी और आपका आशुर्य। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड सीन किस मूवी का मौसम? पद्मावत का, और टाइटल है बोलो महारानी पद्मावत की जय, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के इस चैनल का ओरिजिन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्षमा मांगते रतन सिंह जी, सिंघल में आपका ठीक से स्वागत तो कर नहीं पाए और आते ही पद्मावती ने आपको घायल कर दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई हमारी बेटी से। भूल हमारी थी गंधर्व सिंह जी, पद्मावती की नहीं। शिकार करते हुए हमारी नजर उन पर पड़ी, हम ही दबे पांव उनके पीछे पीछे गए और तीर भी हमें ही लग गया। चलिए हम आपको लेने आए हैं, वापस महल में पधारें। महलों में तो बहुत रह लिए, यहाँ की सादगी हमें बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कुछ दिन यहीं रहना चाहेंगे। रतन सिंह जी, मेहमान बनकर आप आए थे यहाँ, अब लगने लगा है हमारे परिवार का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि आप सिंघल से मोती लेकर जाएं, गाँव नहीं। सिंघल के मोती वैसे ही है जैसे आप ढूंढ रहे थे? क्या सोच रहे हैं? मोती मिल गए तो अब वापस मेवाड़ चले जाओगे? हमारे जाने का वक्त आ गया। कैसे जाओगे? घाव जो नहीं भरा। हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर। सेट होगा। राजकुमारी पद्मावती ने अपने पिता राजा गंधर्व सेन का आशीर्वाद लेकर रावल रतन सिंह से ब्याह किया और दोनों चित्तौड़ की ओर चल पड़े। हिंदू कमल दिवाकर, रघुकुल सूरज, मेवाड़ प्रभाकर महारावल रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। ये क्या सेट है कि बट जो भी बोलो महारानी पद्मावती की, महाराणा रतन सिंह की, महारानी पद्मावती की, महाराणा रतन सिंह की। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ।
गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। हॉरर लुक लग रहा ना। मंगोल जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लिया था, और दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया था। सूरज भाईसा, संभल के, थारे घूमरे दिन गए, कमर में लचक आ जाएगी। अब तो रानी सा करेगी घूमर, कल गौरी पूजा के बाद। छोटी रानी सा, घूमर रो रंग चोखो जमना चाहिए। रंग तो जमेगा ही सूरज भाई सा, क्योंकि कल ढोल हम बजाएंगे। अंदाता हुकुम। कुंवर भाई सा, फिर बोलो तारो बड़ बोलो बेटो बीच में। ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमरे बखत रानी वास में हुकुम रे सिवा कोई मर्द आ भी नहीं सकता। तो छोरा, तू अपने ब्याह में जी भर के ढोल बजा लीजिए। रावल साहब पधार रहे हैं। सब मिलके नई दुल्हन को सता रहे हैं। राजगुरु शिवाला में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। चले। ये वो वाला सीन आता जहाँ पधारो हुकुम। पद्मावती, आप हैं मेवाड़ के मार्गदर्शक और हमारे राजगुरु आचार्य राघव चेतन जी। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देते हैं। ड्रेस कितनी अच्छी हमारी लग रही है ना। राजनीति भी इन्हीं की देन है। आशीर्वाद लीजिए। अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी सा। तो छोटी रानी सा के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? संभलिए रानी सा, आपकी परीक्षा हो रही है। बताइए, रूप या गुण? गुण। और रूप? वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में। अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? भ्रम। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत।
जीवन में सबसे कठिन घड़ी परीक्षा के बाद परिणाम की। और सबसे बड़ी भेंट आशीर्वाद। आइए रानी साहब। पहली नज़र का प्यार जो है ना वो आखिरकार शादी में जो है वो बदल कर जो है पद्मिनी जी को जो है ले आते हैं भाई वो मेवाड़ में। बिल्कुल। लेकिन मैं ही बात बोलूँगी कि जितने भी सीन्स हम लोगों ने देखे हैं ना, आई मीन रणवीर सिंह की एक्टिंग सच में मुझे लगता है ओवर पावर कर जाती है। लाइक जो जिस तरीके से उन्होंने इस मूवी में एक्टिंग कर दी है ना, सबसे पहले तो भाई उनकी जो आंखें हैं इतनी खतरनाक मुझे लगती है ना, मतलब इस मूवी में। क्योंकि ये मूवी जब पहले देखी थी ना, तब मैं जितनी भी मूवीज़ देखा करती थी तो वो बस एक मूवी की हद तक ही होती थी कि ये मूवी है। बट अब जब मैं मूवी देखती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हिस्ट्री है और जो चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं उनको नोट करूँ। तो मैं कहूँगी कि बहुत ही एक ख़तरनाक आप कह लो कि करैक्टर जो है वो दिखाया गया है इसमें। मतलब इंसानों वाली खसलत तो नहीं नज़र आती अलाउद्दीन खिलजी में। कोई आप कह लो कि वो जैसे कोई बहुत ही भयानक इंसान होता है ना, आप उस तरह उससे रिजेंबल कर सकते हो। यार पहले जब ये मूवी मैंने देखी थी ना, तब मैं कहूँगा चीज़ें इतनी ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, लेकिन अब साथ साथ देखते हैं ना, जैसे सीन देख ली तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अभी जैसे मैं कहूँगा कि भाई जंग में उनकी जो नीति थी यार, वो कितनी मैं कहूँगा कि उन्होंने देखी अच्छे तरीके से उन्होंने खेली कि उन्होंने सारे अपने सिपाही भेज दिए, बाद में कमांडर की गर्दन जो है वो उतारी, खत्म खेल में ही खत्म जो है। अब बादशाह की जो है वो गर्दन उतार कर जो है वो ले गए हैं। एग्जैक्टली। तो आपका आगे जो सिपाही हैं उन्होंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन उसके अंदर का लालच दिखाया गया है और कहीं ना कहीं पर खुद पसंदी भी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। अच्छा वैसे मुझे ना जो मूवीज़ अभी हम देखते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, मुझे उनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि अभी जैसे हम लोग रानी को भी देख रहे हैं, तो मतलब राजाओं को तो ये सारी नीतियाँ और सारा नॉलेज जो है वो दिया जाता था, लेकिन जैसे रानी की भी एक तरह से कह लें कि परीक्षा जो है वो मतलब इसमें थी अभी के जो उनके आचार्य थे उन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह किए। अब आम आदमी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना डेप्थ में जाके जवाब देना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन पहले जो नीतियाँ बताई जाती थी, समझाई जाती थी हर चीज़ के लिहाज से, आई मीन अब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें, आंसू की बात की गई, सुख की बात की गई, दुख की, त्याग की बात की गई, अगर हम लोगों से पूछे ना तो हम सबके आंसर बड़े डिफरेंट होंगे। लेकिन जो जब मैं कह लूँ कि एक जो एक फैमिली बैकग्राउंड जैसा होता है कि तो आपको उस तरह की जब ट्रेनिंग मिलती है तो आपके आंसर भी उतने ही डीप आपको सुनने को लेकिन मिलते हैं। देखना उन्होंने जिस तरह के जवाब दिए, जो गुरु जी जो हैं वो भी एक टाइम पर आके बिल्कुल उन्होंने वहाँ पर ख़त्म कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद पर आके जब उन्होंने बात खत्म की। लेकिन ये कि मैं कहूँगी कि दो नहीं 3 मूवीज़ में मुझे लगता है कि जो दीपिका पादुकोण है ना, मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब वो लग रही हैं। दो तो पता चल गया मुझे, एक ये वाली, एक बाजीराव मस्तानी और तीसरी शायद रामलीला। यस, तीनों में बहुत खूबसूरत आई हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत। वो भी मूवी जो है हम देखेंगे। हाँ, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, और बाकी मैं ये बात बोलूँगी कि कल हम लोगों ने जो पहले वाला सीन देखा था तो हमने भी देखा था फिर के जो राजा उन्होंने 2 ही शादियाँ की हुई थी। तो जो रानी पद्मावत है वो उनकी दूसरी पत्नी थी, बेगम थी। लेकिन एक चीज जो है ना इसमें भी, जैसे हमने बाजीराव मस्तानी में देखेंगे जब मस्तानी आती हैं तो जो काशी जी होती हैं उनका एक अलग दुख जो है आपको उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा होता है। वो इसमें लेवल का होता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो जैसे जो है रानी पद्मावत आती हैं तो जो पहले से रानी होती हैं उनके चेहरे का भी आपको एक दुख जो है चला जाता है। वैसे मैं ये बात सोचती हूँ कि पहले टाइम में देखो पता ही नहीं होता होगा रानियों को, अगर महाराजा कहीं पर जा रहे हैं या कोई भी राजा कहीं पर जाता है तो मतलब वो वापसी पर शाही शादी करके ले आए, कितना अनप्रेडिक्टेबल मतलब रहता होगा ना वो टाइम। तो खैर अगेन वो अलग साइड चली जाती है, बट खैर इस मैं कहूँगी ये संजय लीला भंसाली सर की मूवीज़ के सेट्स और जो ज्वेलरी और कपड़े होते हैं ना awesome. वो किसी और ही लेवल के होते हैं भाई। उन्होंने जो वेब सीरीज भी बनाई थी हीरा मंडी उसमें भी उन्होंने कमाल कर दिया था, आखिर लेवल की। तो खैर उस पर तो हम जितनी भी बात करें मुझे लगता है कि एक बहुत ही
अलग ही चला जाता है उनका लेवल, सेट्स का और कपड़ों का, इवन के एक्टिंग का, बॉडी लैंग्वेज का, बहुत अच्छा लगता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सीन कैसा लगा और रणवीर सिंह की एक्टिंग कैसी लगी आपको भाई। आई मीन सीरियस, जहाँ पर वो आंखें ऐसे ऊपर करते ना, मतलब वहाँ पर डर रहा है। एक तो मुझे लगता है उन्होंने शायद आंखों पे वो काजल या जो भी लगाया हुआ है, एग्जैक्टली, और कलर भी कुछ डिफरेंट ना, बहुत एक आप कह लो कि ईवल लुक्स आती हैं, और दूसरा ऊपर से 2 चोटियां भी खींची हैं। मैं सोच रही हूँ कि लाइक जो एक्चुअल मतलब उनका गेटअप होगा अलाउद्दीन खिलजी का, जो एक्चुअल गेटअप होगा वो क्या ऐसा ही होगा क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर तो बड़ा ही खौफनाक लग रहा है, मतलब आज के टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि जो मूवीज़ होती हैं उनमें जो गेटअप होते हैं वो काफ़ी डिटेल में मतलब पढ़कर उसी तरह के बनाए जाते होंगे, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, तो उसमें वो भी बताते हैं कि कैसा रंग था, दिखता कैसा था वो इंसान जिसके बारे में बताया जा रहा है। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आज की वीडियो के बारे में, और इसी के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।